जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत जल्द आपकी हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग होने वाली है। उस ज्वाइनिंग के टाइम हम कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं और वो छोटी छोटी मिस्टेक्स हमारी जॉब में प्रॉब्लम करती है। ऐसी ही कुछ मिस्टेक्स हमारे साथियों ने कर दी थी, जिनकी 6 से 7 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद भी उनको वापस मधुबन बुला लिया गया उन मिस्टेक्स की वजह से, और उनके हाथ में उनका डिसमिसल ऑर्डर थमा दिया गया। वो अलग बात है, उन्होंने कोर्ट के थ्रू उस डिसमिसल ऑर्डर पर स्टे ले लिया, लेकिन आज भी वो मधुबन के अंदर एक ट्रेनी की जिंदगी जी रहे हैं। ना तो उनकी फाइनल पासिंग आउट हुई है, उनके साथ आज भी एक रंगरूट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जैसे उनके उसी तरीके से उनका पालन किया जाता है, उसी तरीके से फटीग की जाती है। तो मैं चाहता हूँ किसी भाई या बहन के साथ इस तरीके की दिक्कतें ना आए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। इसके साथ साथ कुछ दोस्तों के ये डाउट हो रहे हैं, सर हमारा कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था किसी साथी के साथ, पड़ोसी के साथ, उनने एफआईआर करवा दी थी, लेकिन आपसी रजामंदी के बाद वो फैसला हो गया था, तो क्या हमारी जॉब में कोई दिक्कत आएगी। इसके साथ साथ कुछ साथी पूछते हैं कि सर हमारा अभी प्रेजेंट में कोई केस चला हुआ है, तो क्या हमारी ज्वाइनिंग में दिक्कत आएगी या हमारी जॉब में कोई दिक्कत आ सकती है। इस तरीके की सारी क्वेरीज आज आपकी सोल्व की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक फॉर्मेट सा दिखा देता हूँ, जिसके अकॉर्डिंग आपको वो फॉर्म फिल करते टाइम वो चीजें फिल करनी है। आपको ये विशेष ध्यान देना है कि जब आप ये फॉर्म फिल करें तो जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर प्रोवाइड करें वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। उसमें आप बिल्कुल भी किसी भी चीज को ना छिपाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कुछ इस तरीके से दिया होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि कभी आप अरेस्ट हुए हैं, डिटेंशन के अंदर डाले हुए हैं, कभी कोर्ट ने आप पे फाइन लगाया है, कोर्ट के द्वारा किसी ऑफेंस में आपको कन्विक्टेड किया गया है, किसी यूनिवर्सिटी ने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने आपको डिबार किया है, या किसी पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह ने आपको एग्जामिनेशन से बाहर निकाला है। कुछ इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, लेकिन आपको इनका आंसर बिल्कुल ईमानदारी के साथ देना है। जैसे कि इस फॉर्म में दिया होगा कि कभी आप अरेस्ट हुए हैं, एफआईआर हुई है, तो आपको इस बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देनी है। आपको एफआईआर नंबर वगैरह देने हैं, कब हुई थी, उसका क्या स्टेटस रहा, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उन दोस्तों ने यही तो गलती कर दी थी। एफआईआर उन पे हुई थी, उनको उस केस में बरी कर दिया गया। उन्होंने यही सोचा कि यार जो चीज़ निपट चुकी है उस एफआईआर को मेंशन करने का क्या फ़ायदा। उन्होंने वही गलती की जिसकी वजह से हमारे डिपार्टमेंट ने ये माना कि ये तो स्टार्टिंग से ही गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इसलिए इनको सीधा के सीधा डिसमिस किया जाए। और हाँ, इसके साथ साथ कुछ दोस्त ऐसे भी डिसमिस हुए थे जिन्होंने इन्फॉर्मेशन सही भरी थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनको वापस बुला लिया गया, ज्वाइनिंग दे दी गई उनको एज ए रेगुलर कांस्टेबल डिपार्टमेंट के द्वारा, और वेटिंग वालों के साथ उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट करवा दी गई। तो मैं यही चाहता हूं कि आप इस तरीके की मिस्टेक ना करें। आप जो भी इंफॉर्मेशन दे वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। इसके साथ मैं बात करूंगा कि भाई जो केस जिस पे चल रहा है, जिस भाई पे, तो उसको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसका 101% सिलेक्शन होगा। वो अलग बात है, अगर वो केस का डिसीजन आपके अगेंस्ट में आता है तो आपको हो सकता है जॉब से निकाल दिया जाए, लेकिन अगर जो आपके फेवर में आ जाता है उसका डिसीजन, तो आपकी जॉब 100% कंटिन्यू रहेगी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आई होप एफआईआर और केस से रिगार्डिंग मैंने जो भी क्वेरीज थी आपकी उनको सोल्व कर दिया होगा। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई और क्वेरीज हैं, किसी और तरीके की माइंड में कंफ्यूजन है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, या ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपके सजेशंस हैं, क्वेरीज हैं, उनको कमेंट में कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।